बाबा लाखा मंडल भगवान शिव की पवित्र भूमि, उनके पुजारी, साथ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष राणा जी, प्रधान जी, तमाम मेरे साथी जितने भी यहां पर हैं, गांव के लोग, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा नमन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत इच्छा थी आप लोग के दर्शन करें, इस पवित्र भूमि में आकर के दर्शन करें। आज ये इच्छा पूर्ण हुई, यहां पर आना सिद्ध हुआ, बाबा के दर्शन भी हुए, पुजारी गणों ने भी हमें आशीर्वाद दिया। और ये भी मुझे जानकारी मिली थी बहुत साल पहले, बचना जी ने मुझे बताया था कि काला पर लोग यहां पर हैं, और जो भी काला लोग हैं वो हमारे गांव से ही यहां आए हैं। और मैं भी आपके परिवार से हूं, एक ही घर से हमारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज अपने परिवार के बीच में यहां पर हूं और दर्शन किए बाबा के, भगवान शिव के अद्भुत चारों धाम यहां पर है, चारों यू यहां पर है। और जिस तरह से यहां पर जो शिवलिंग मिले हैं, जो भी भगवान की मूर्तियां मिली हैं, वो भी अद्भुत है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। और ये भूमि आप देखिए, चारों तरफ देखिए, कितनी दिव्य भूमि है, कितनी सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप इस पवित्र भूमि में हैं। और हमारा आने का अभिप्राय, एक तो आप लोगों के दर्शन करना था, बाबा के दर्शन करना था, आशीर्वाद लेना था, साथ में गौ माता के लिए भी कुछ करने का इरादा था। उस इरादे से हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जैसे पंडित जी ने बताया भी, गौर जी ने बताया भी कि एक गाय हजारों साल पहले नदी पार करके यहाँ आती थी, शिवलिंग में दूध चढ़ाती थी अपने फलों से और वापस चली जाती। उस गौ माता के पास हम यहाँ पे हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ इस उत्तराखंड में गौ माता के लिए कुछ करें, क्योंकि जिस तरह से गौ माता की स्थिति यहां तो बहुत अच्छा है, यहां पे तो कोई गौ माता नहीं दिखाई दे रही है सड़कों पे, लेकिन आप देखिए शहरों में देखिए, हमारे जेपी भट्ट जी, जगदीश प्रसाद भट्ट जी वहां पर इस केस में लगातार कई वर्षों से सेवा में लगे हुए हैं। और गाय माता की स्थिति, नंदी भगवान की स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी है कि बहुत ही बुरा हाल है। और विशेषकर मैं देख रहा हूं उत्तराखंड के शहरों में ही बुरा हाल, गौ माता का बुरा हाल, सड़कों में भटक रही है, ना घास है, ना पानी है, ना खाने को कुछ है, कोई देखने वाला है। एक्सीडेंट हो रहा है, तालियां टूट रही हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रही, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तमाम दिक्कतें आज गौ माता के यहां पर हमारे उत्तराखंड में ज्यादा ही हो रहा है। मैंने राजस्थान में देखा, गुजरात में देखा, आता जाता रहता हूं, वहां देखा, वहां स्थिति बहुत अच्छी है, वहां गौ माता की सेवा अच्छी हो रही है। लेकिन विशेषकर इस देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड में, जिस तरह से गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इस गौ माता में, और आज उसकी स्थिति सबसे दयनीय। बड़ा दुख होता है जब सड़कों हम चलते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इसी अभिप्राय से हम यहाँ पे आया है। ये भी सुनने में आया है कि आप लोग जिस तरह से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वो अद्भुत है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप लोग। और इसीलिए पहला पड़ाव आज का, जब हमने कुछ दिन पहले ही सोचा था कि कहां जाए, किस तरह से बात करें, तो आप लोगों ने बताया कि नहीं, सबसे पहले आप यहाँ लाखा मंडल में आइए, हम यहां से बात करते हैं और आगे की रणनीति कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा, उस तरह से हम लोग इसमें विचार विमर्श करेंगे। इस गौ माता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसकी सेवा की जाए,
और इसी अभिप्राय से हम आप लोगों के बीच आए हैं। और मैं पुनः माफी मांगूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग रास्ता भटक गए थे और इस कारण जो है, नहीं तो हम 1.5 घंटा कम से कम पहले आ जाए। माँ गंगा की धरती से सबसे पहले सब बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस पतित जो हमारी धरती है, जो लाखा मंडल में मैं आज से 2 साल पहले भी आया था, तो मैंने यहाँ पे एक अभिषेक करवाया था यही लाखा मंडल में। उस दिन से मुझे भोलेनाथ मेरे दिल के अंदर ऐसे बस गए थे कि मैंने उस समय कई लोगों से यहाँ बात की थी, भाई मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा और मैं यहाँ पे रहूंगा। आज हम जो लोग हैं, श्री राम गोधाम सेवा समिति जो हमारा परिवार है, मैं आपको अपनी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब हम लोग सब उस महामारी से हम अपने घरों में थे, यहाँ रहना भी चाहिए था, उस समय हमने हमारी जो है 23 मार्च जो 2020 से हमारी गौ माताओं की सेवा चली। जब हमने वहां पर सड़कों पे जाके देखा कि भगवान कृष्ण राज की गौ माता दिन प्यासे भूखी प्यासी जो है मर रही है, तो मेरा रोज का सवेरे का जो मेरा होता था कार्यक्रम, सबसे पहले मैं गंगा जी जाता था। जब मैं अपने निवास स्थान से गंगा जी गया, तो जब मैंने जाके नीचे देखी तो 2 गाय माता जो मेरे सामने दम तोड़ा। तो वहां के दुकानदारों से सबसे मैंने पूछा कि भाई गौ माताओं को क्या हो गया? वो कह रहे भाई इस समय सब लोग अंदर छुपे हुए हैं, इस समय गौ माता के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, और गौ माता हमारी सड़कों पे हजारों मरी है हमारी गौ माता। उसी दिन से मैंने अपने मन के अंदर संकल्प लिया, क्योंकि ये गौ माता सनातन धर्म की माँ है, और ये माँ वो माँ है जो माँ ईश्वर की प्राप्ति हमें करवाती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति करवाती है। और जो है दुर्भाग्य हम लोगों का, आज उसी भारत की माँ हो, उसी सनातन धर्म की माँ हो, आज वही माँ इस भारत माँ की कतल खानों में कर रही है। ये कतल खाने जो भारत के अंदर चलते हैं, हमारे कतल खाने, गौ माताओं को रात को काटा जाता है वहाँ, और गौ माता वहाँ तड़प तड़प के झलकती है। इन गौ माताओं के लिए हमने देखा कई जगह जाके मैंने देखा, कई जगह बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं भी खुली हैं, पर उन गौशालाओं के अंदर भी हमारी गौ माताएं, कई गौ माताएं करके बनी, कई गौ माताएं जो गौ माता हमें स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है। आज उसी मंच पे हमारे यहाँ पे, जिस मंच पे बड़े भाई साहब ने कहा था भी यहाँ पे जो इस प्रांगण का जो इनकी खोज है किसी गौ माता ने की, हमारा सौभाग्य है। और ऐसी पतित पावनी माँ का इनके चरणों इनकी हमने अभी पूजा भी की है, तो बहुत बड़ी बात है। मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि इस भारत में 29 राज्य हैं, और 29 राज्यों में से 2 राज्य एक ऐसे राज्य जो कि देवभूमि कहलाते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि सबसे ज्यादा जो बद्री गाय माता हमारी मर रही है देवभूमि उत्तराखंड में मर रही है। आपकी यहाँ की स्थिति तो बहुत बढ़िया है, आप कहीं जाके शहरों में जाके देखोगे उन गौ माताओं को कोई पानी देने वाला नहीं, गौ माता तड़प तड़प के मर रही है। एक तरफ से हम व्यास पीठों से हम बड़ी बड़ी विख्यान उन गौ माताओं के इनके बारे में करते हैं, गौ कथा में हम बहुत विख्यान करते हैं गौ माताओं के बारे में, पर आज उन गौ माताओं की स्थिति जब हम सड़कों में जाके देखते हैं तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं इन गौ माताओं के लिए। जब हमने श्री राम गोधाम सेवा समिति हमने गठित की वहां, उसके बाद हमने अपने साथ कुछ जो गौ भक्त थे उनको जोड़ा साथ में, क्योंकि ये मुहिम अकेले आदमी की मुहिम नहीं है। मेरे होटलों की जितनी भी कमाई होती थी, हमने सबकी सब कमाई हमने इन गौ माताओं के ऊपर लगाई, पूरी लगाई। हमने आज तक किसी से एक चंदा नहीं मांगा, जो हमने कमाया, क्योंकि मेरे जो है 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा डॉक्टर है और बिटिया मेरी जो प्रोफेसर है। हमने कहा जब बच्चे हमारे काबिल हो गए तो जो हम आगे के जो हमारे जीवन है वो जीवन हमने इन गौ माताओं के लिए समर्पित कर दिया। यही हमारा संदेश है। और मैं ऋषिकेश से पतित पावनी मां गंगा की ओर से
लाखा मंडल में इन गौ माताओं की ओर से संदेश लेके आया हूँ। ये संदेश लेके आया हूँ कि उस भोलेनाथ को कहिए, मुझे मेरे जो मन के अंदर वो उस भोलेनाथ के पास जाइए। गौ माता ने मुझे कहा, और भोलेनाथ को कहिए कि हमें बचाइए सड़कों पे। ये मानव जाति, ये मनुष्य मेरी पूजा करते 7 दिन तक भागवत कथा चलती है। प्रथम दिन से 7वें दिन तक इस गौ माता का दूध और दही की माखन चढ़ाया जाता है, और 7वें दिन जो ब्राह्मण के द्वारा जजमान को आदेश होता है कि इस गौ माता को लेके आओ। कोई गौ माता अगर आपको सड़कों पे मिल जाए, इस गौ माता के लिए और आदर सम्मान के साथ गौ माता को व्यासपीठ में, जो व्यास जी का आदेश होता है, जब व्यास जी का आदेश होता है उसके बाद गौ माता को बड़े आदर के साथ ला जाए। कहां से ला जाता है? जो गौ माता जंगलों में भटक रही है, जिस गौ माता को खाना तक नहीं मिला। हम लोग कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं इस माँ के अंदर साक्षात 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, और वही गौ माता भारत में भगवान कृष्ण को पुकार रही है कि हे भगवान, इस धरती से हमें मुक्ति दिला दे। ये स्थिति हमारी गौ माताओं के साथ हो रखी है। तो व्यास जी का जब आदेश होता है कि गौ माता की परिक्रमा कीजिए, जब गौ माता की 3 परिक्रमा होती है, 3 परिक्रमा करने के बाद तब जो है गौ माता की पूछ से संकल्प लिया जाता है। संकल्प ले लिया, संकल्प का मतलब ये हुआ कि उन्होंने वो जो गौ अपनी गाय माता है वो व्यास जी को दान कर दी, और व्यास जी का आदेश होता है। उसके बाद फिर इस गौ माता के लिए, जिन गौ माता को आपको दिखाता हूँ मैं, ये गौ माता बहुत अच्छी लगी है मंच में, ऐसे पूरे भारत में एक गौ माता लगनी चाहिए थी। फिर व्यास जी का आदेश होता है, गौ माता के कान में कीजिए मेरे जिजमान लोगों कि मैंने जो भागवत कथा अपने पितरों को निवृत्त करवाई थी, अगर हमसे कोई गलती होगी उसको माफ कर देना, और मेरे पितरों को सबकी प्राप्ति करवाना। उसके बाद क्या होता है, जब वो गाय तो जो व्यास जी के पास जाती है, तो व्यास जी कहते भाई 5-4 हजार रुपए जो भी है, देखो 1000 रुपए में गाय नहीं मिलेगी, 5000 51 100 11,000 रुपए दे दो, और गाय को जहां लाए वही छोड़ के आरो गाय। इस गाय माता के साथ कितना बड़ा हमदर्दिया अपराध कर रहे हैं। हमें 4 धाम घूमने की जरूरत नहीं थी। अगर हिंदुत्व धर्म की पहचान गौ माता, इस गौ माता के अंदर साक्षात 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, क्यों ना गौ माता इस धाम के अंदर निकल रही है? ये तो हम सब लोगों को मिलकर इस गौ माता के लिए करना चाहिए था ना। पर आज देखते हम ज्यादा कि यहाँ की तो आपके क्षेत्र की बहुत बड़ी स्थिति है गौ माता। हमारे देवी सड़कों से कहीं पर हमें गौ माता नहीं मिली। कहीं आप चले जाओ, हरिद्वार साइड में चले जाओ, ऋषिकेश साइड में चले जाओ, श्रीनगर साइड में चले जाओ, उत्तरकाशी साइड में चले जाओ, जहां भी जाओगे गौ माता तड़प रही है अपने बच्चों सहित, हाहाकार मचा हुआ है। इसको देखते हुए आज हम जो है इन गौ माताओं का, इनके ओर से संदेश भोलेनाथ की नगरी में आप लोगों के लिए लाए हैं कि हम लोग आप लोग सब मिलके ये एक संकल्प लें कि भगवान कृष्ण राज की गौ माता के लिए हम सब लोग आगे आए, जिस करके हमारे भगवान कृष्ण राज की गौ माता बच सके। यही मेरा संदेश है। आपको बताना चाहूंगा कि 95 ब्लॉक 110 से ज्यादा तहसील में श्री राम गौ सेवा समिति जो है, जिसके अध्यक्ष जगदीश भट्ट जी हैं, ये इसी तरीके से गांव-गांव जाकर सनातन धर्म में गाय के महत्व को जनता तक समझाएंगे। और जो कोई भी ग्राम सभा सक्षम हो बूढ़ी गायों के लिए, उनके लिए स्थान चिन्हित करके गायों की सेवा के लिए वो अगर आगे बढ़कर आना चाहेंगे तो श्री राम गौधाम समिति जो है उनकी पूरी मदद करेगी। ये हमारा उद्देश्य है। उसी क्रम में हम आज यहाँ लाखा मंडल में आए हैं, और मैं यहाँ के तमाम उन प्रबुद्ध लोगों को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है। देखिए, उद्देश्य साफ है। बड़े बड़े मंच सजते हैं, कहीं राजनीति के होते हैं, कहीं ग्राम सभाओं के सुधार के लिए मंच सजाए जाते हैं, मगर उत्तराखंड के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के लिए जागरूकता के लिए यदि कोई अभियान चला रहा है, वो श्री राम गौ सेवा समिति चला रही है, जिसके अध्यक्ष जगदीश भट्ट जी हैं। मोहन काला जी एक व्यावसायिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद
बॉम्बे से लाखा मंडल आकर इस मंच की शोभा बढ़ाने का काम जिस तरीके से मोहन काला जी ने किया है, तो हमें लगता है कि श्री राम गौदान समिति का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। और हमारा स्पष्ट ये कहना है कि गाय हमारे जीवन में केवल दूध ही नहीं, घी ही नहीं, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तर्पण तक में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। और राज्य बनने के बाद हम कुछ महसूस ऐसा कर रहे हैं कि हम खेती से दूर हुए तो गाय के चारे भी गांव से खत्म हो गए। चारे खत्म हुए तो लोगों ने गांव में गाय पालना बंद कर दिया। गाय पालना बंद किया तो हमारी बद्री गाय का जीवन संकट में आ गया। जिस गाय के घी में औषधि है, जिस गाय के घी की 5,000 रुपए किलो कीमत है शहर में, वो गाय आज गांव से दूर हो चुकी है। हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति के ऊपर हमला है। इसे बचाने के लिए हम इस समिति के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कोई गायों की सेवा करना चाहता है, पालना चाहता है, कहीं दिक्कत है तो उनकी मदद करें। दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि है और देवभूमि के अंदर हम सबसे ज्यादा गाय का तिरस्कार कर रहे हैं। आपने शहरों में देखा होगा 200, 250 गायें जो है शहरों में घूम रही है, कोई उनका वारिस नहीं है। इतना बड़ा पशुपालन विभाग है जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो गाय पे टैग लगाते हैं, गिनती करते हैं, मगर वो उसको फॉलो नहीं करते। हमारा ये भी उद्देश्य है कि शहरी विभाग को, जो हमारा पशुपालन विभाग है, उसको इस तरीके के सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जाए कि जो गाय पाल रहा है वो गाय का अंतिम सेवा करे। यदि वो गाय छोड़ता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, तब जाकर हमारी संस्कृति बचे। वरना दुख होता है जब मैं गांव में जंगलों में जाता हूँ, वीरान जंगलों में गाय लोग बांध के चले आते हैं। रोना आता है ये देखकर कि हम सनातन धर्म के लोग, हम देव संस्कृति के लोग, और हम अपनी गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो गांव-गांव जाकर हम लोगों के बीच में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, ये विचार आया क्यों? तो आपको जगदीश भट्ट जी ने बता ही दिया कि कोरोना काल में हमारी गौ माताओं के साथ रोटी न मिलने के कारण शहरों में गाय भूखी मरी। आपका देखकर दिल जो है पसीजा, और आपने संकल्प, कौन करता है आज की डेट में अपनी कमाई को ऐसे सेवाओं में? जगदीश भट्ट जी ने, आप भी अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, बच्चे सफल हुए सनातन धर्म की। पंडित जी, यही तो प्रथा है कि बच्चे काबिल करो, उसके बाद जीवन को अपने आध्यात्म की तरफ लगाओ। और जगदीश भट्ट जी ने वही किया, बच्चों को सफल किया और अपनी कमाई पूरी गौ माता की सेवा में लगा दी। रात दिन तड़कों से अनाज बांट रहे हैं गाँव के लिए। यार ठीक है, कमाया है ना, अब इसी बात पर लगा देंगे। ये सनातन संस्कृति है, इसका प्रचार पर हम आए हैं। आज लाखा मंडल में आए हैं। अभी हमारा मार्च में एक कार्यक्रम में, वृद्ध कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर तक लोगों के बीच में इसी तरीके के अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे। और हमारी गौ माताएं यदि इसी तरीके से सुरक्षित हुई, बद्री गाय का घी, बद्री गाय का दूध यदि हमारे पहाड़ से फिर प्रचलित हुआ, तो एक दिन वो दूर नहीं है कि देवभूमि के अंदर देव संस्कृति पनपेगी और गाँव के अंदर गाय की जो अनदेखी हो रही है, इस पर रोक लगेगी और हमारे धर्म की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के आयोजकों को पुनः धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करी। और हमारा सौभाग्य है कि लाखा मंडल में आज हमारे साक्षात शिव के दर्शन हुए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। कहूँगा कि जो हमारे बीच में सुदेश भट्ट जी है वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद, जोरदार तालियां सभी लोग। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं लाखा मंडल की पावन धरती से, गौ माता के चरणों से यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति सम्मानित मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे पूज्यजन उपस्थित हैं, सबको माँ गौ माता के पावन चरणों से आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो अपने चाचा जी श्री जगदीश भट्ट जी का,
जिन्होंने मेरे को आज यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। कल मैं ऊपर पहाड़ में था गांव में, और रात ही चाचा जी का मेरे को फोन आया कि बेटा हर हाल में पहुंचना है, और जो गौ माता का जो संदेश लेने की चाचा जी ने 23 मार्च 2020 से इन्होंने विकट परिस्थितियों में जो गौ माता की सेवा का बीड़ा उठाया, उसको मैं 2 सालों लगभग 3 सालों से करीब से देख रहा हूँ। और मेरे को भी चाचा जी के सानिध्य में गौ माता की सेवा का अवसर समय समय पर प्राप्त होता रहता है, और मुझे भी गौ माता की सेवा का जो पुण्य मिल रहा है उसके लिए भी मैं चाचा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और बड़े भाई साहब मोहन काला जी का, जिन्होंने जो हमारी श्री राम गोधाम सेवा समिति के संरक्षक भी हैं, पितामह है हमारी इस श्री राम समिति के, गोधाम समिति के, और उनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। और पूरे पहाड़ के लिए, युवाओं के लिए और हर पहाड़ी के लिए, मुंबई से लेके और नीतिमाणा तक वो हमेशा पहाड़ियों की और पहाड़ की बात करते हैं और पहाड़ियों के लिए प्रेरणा है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि लक्ष्य आपको पता ही है कि यहाँ पर आज किस लिए आए हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त कर ही दिए हैं। और मैं भी ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं लाखा मंडल की जो सम्मानित जनता है उनको ये बोलना चाहूँगा कि हम जहाँ से आए हैं, हमारे शहरों में, यहाँ तक कि हमारे गाँव में भी घरों में खूंटे पे एक गाय होगी तो सड़कों पर लावारिस रूप में 100 गाय नजर आती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा लाखा मंडल की जनता को और यहाँ के ग्रामीणों की, हमें एक भी गाय यहाँ पर लावारिस नजर नहीं आई। इसके लिए आप और मैं श्री राम गोधाम सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये सबसे उचित मंच है जहाँ पे गौ माता को 100% संरक्षण मिल रहा है। और यहीं से ये संदेश लाखा मंडल से पूरे उत्तराखंड से होते हुए पूरे 29 के 29 राज्यों में जाए कि गौ माताओं का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। उसके लिए अगर किसी ने देखना है तो लाखा मंडल जाके देखिए, जिसके लिए उदाहरण यहाँ पर है कि एक भी गौ माता यहाँ पे लावारिस नहीं है। और मैं यही चाहूंगा कि ये संदेश जाना चाहिए अन्य ब्लॉकों में भी, अन्य जिलों में भी। जिस तरह से अन्य जगह पर लोग सिर्फ गौ माताएं आज एक स्वार्थ के रूप में लोग यूज कर रहे हैं, दूध पिया, लोन लेते हैं लोग, उनके कान छेद देते हैं और उसके बाद दूध खत्म हुआ सड़क पर छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ तक कि लोग गाड़ियों में भर के गाँव से गाँव रात को छोटा हाथी में यूटिलिटी में गाड़ियों में भर के दूसरे गांव की सीमाओं में छोड़ रहे हैं। हम इसको बहुत करीब से देख रहे हैं, लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी और एक संस्था इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे और मेरे ख्याल से संयुक्त प्रयास के लिए लाखा मंडल से बेहतर मंच मुझे कहीं नजर नहीं आता। इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे खुशी भी हो रही है कि यहाँ पर जिस तरह से इतने दुर्गम क्षेत्र में है, लेकिन मुझे लग रहा है इस गांव में पलायन भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हमारे 8-10 गांव में इतने बच्चे नजर नहीं आएंगे जितने बच्चे आपके गांव में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपके गांव में पलायन भी नहीं है। और जिस गांव में पलायन नहीं है उस गांव में गौ माता का संरक्षण 100% गौ माताएं सुरक्षित होंगी। तो मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।